तो क्या विषय है? धम्मं कायेन पश्यति। धम्म काया से काया में देखना है, और काया में, काया से धम्म देखने के लिए काया में उतरना है। और काया में कैसे उतरना है, ये मुख्य सवाल है। तो जब तक हम काया में नहीं उतरते तब तक धम्म नहीं समझ सकते, क्योंकि धम्म जो है वो अनुभव करने की बात है, और वो अनुभव इस जिंदा अस्तित्व को मिलता है, इस जिंदा काया को मिलता है। तो काया में कैसे उतरेंगे, ये मुख्य मुद्दा है। लेकिन वो मकसद बना है क्या, ये भी एक सवाल है। वो ऐसा तय किया है क्या, ऐसा करना है? अगर तय नहीं किया है तो फिर क्या तय किया है? क्या क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये अगर नहीं पता तो फिर क्या करेंगे? जो जानते ही नहीं, जो पता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति। हाँ? मुक्ति। हाँ, मुक्ति चाहते। किसकी? दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन वो मुद्दा बनाया है क्या जीवन का? चाहते हैं तो कितना चाहते हैं? पूरा चाहते हैं या पूरा? लगता है ऐसा करना चाहिए, बहुत परेशान है। जब तक परेशान है तब तक लगता है कि परेशानी से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारा है जो परेशानी से भागना चाहता है, या परेशानी का स्वरूप भी पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो फिर भागना चाहता है, हाइड करना चाहता है, दूसरी तरफ जाना चाहता है, और परेशानी को छोड़ना चाहता है या परेशानी से मुक्ति चाहता है, ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। परेशानी को छोड़ना चाहता है या परेशानी से मुक्ति चाहता है? तो हम ज़्यादातर छोड़ने की बात करते हैं। छोड़ना चाहते हैं। मुक्ति। हाँ, मुक्ति। हाँ, तो मुक्ति चाहना अलग बात है, और छोड़ने की चाहत अलग बात है। तो जब आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब आप दूसरी तरफ, क्योंकि हाँ, क्योंकि मन का स्वरूप ऐसा है, वो कभी शांत नहीं बैठता, क्योंकि वो सक्रिय ऊर्जा है। मन जो है, चित्त है, वो एक सक्रिय ऊर्जा है। हमको उसका पता हो या न हो, वो अपना काम करते रहेगी। मन अपना विचार करने का काम करता रहेगा, चित्त अपना इमोशंस का काम करता रहेगा। मतलब इमोशन में चित्त हमेशा रहेगा, क्योंकि चित्त यानी चाहत है। चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। गाना चाहिए, गाना नहीं चाहिए। तो गाना चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन अंदर जो है वही होगा, तो गाएंगे ही। भले कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं गाना है, ये समय नहीं है, लेकिन अंदर से गाना है तो चलो एक बार गा लो, तो तसल्ली मिलती है, थोड़ी शांति मिलती है। अच्छा हुआ, मैं जो चाहता था वो हो गया। लेकिन जो चाहता था वो हो गया, लेकिन हो गया क्या? काम हो गया क्या? दूसरी चाहत। दूसरा और गाने देते तो अच्छा था। नए गाने के स्वरूप से और भी विषय है। और भी विषय है, ये गाने का हो गया, लेकिन और भी कई विषय। तो मन का जो है, मन इच्छाओं से भरा है। एक इच्छा, 2 इच्छा, 3 इच्छा, 10 इच्छा, 1000 इच्छाएं। और एक भी ठीक से पूरी नहीं होती। ये प्रॉब्लम है। हाँ? उनके मुताबिक न होना। हाँ, और इससे मुक्ति चाहते हैं। इच्छाओं से मुक्ति नहीं चाहते,
मोह मोह दुख से मुक्ति मतलब जिस जो इच्छाएं अतृप्त रहती है उसका कारण, उसका परिणाम दुख है। अतृप्त इच्छाएं, आधुरी इच्छा, हाँ, आधुरी इच्छा, आधुरी इच्छाएं मतलब वो तृप्त नहीं हुए, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो दुख है। वो गाने का विषय हो या सेक्स का विषय हो या द्वेष का विषय हो। अभी सोने को मन कर रहा है लेकिन नहीं सो सकते तो फिर परेशान, और सो गए हैं तो क्या सो रहे हैं, काम करना है तो फिर सो भी नहीं सकते, तो काम करेंगे, लेकिन क्या काम करेंगे, कुछ तो करना चाहिए। सोते रहना अच्छा नहीं, कुछ तो काम करना चाहिए। मतलब जो निष्क्रिय ऊर्जा है वो भी परेशान करती है, निष्क्रिय ऊर्जा परेशान करती है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहना चाहती है, कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो इच्छा ऊर्जा है तो कुछ ना कुछ करना चाहती है, और जो करना चाहती है वो होता नहीं पूरा। तो सारी परेशानी जो है ये चाहते हैं चित्त है, और इन्हीं पर विचार प्रक्रिया चलती है ज़्यादातर। और वो इच्छाएं तृष्णाएं तृप्त नहीं होती, इसलिए यातनाएं होती है, दुख होता है, और वो सहा नहीं जाता, तो मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए या इनसे दूर रहना चाहते। दूर रहने से भी वो कभी कभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, दूर रहने से लगता है वो प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम जो है छिप गया है, क्योंकि अनदेखा क्या है उसको, जिसको अनदेखा करते हैं उसका वो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, महसूस होता है लेकिन उसको टालने का मन ये करता है, दूसरे उसमें जाना चाहता है, दूसरे फेज में जाना चाहता है, दूसरे मोड में जाना चाहता है। थोड़ी देर ड्राइवर होता है, थोड़ी देर, हाँ, थोड़ी देर मन डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। तो डाइवर्शन से ठीक है, इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से जाएंगे, थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है ये नहीं पता। लेकिन कम से कम चलो ये परेशान करने वाला रास्ता तो छूट गया, इससे थोड़ी तसल्ली मिलती है। जैसे एंटरटेनमेंट के मुद्दे हैं या गाने के मुद्दे हैं, गाना मनोरंजन है, मन रमना चाहता है वहाँ। क्यों रमना चाहता है? क्योंकि जहाँ है वहाँ वो संतुष्ट नहीं, जहाँ है वो वहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए उसको गाने में लगाओ, तो गाने में आनंद मिलता है तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर उसका असर कम होता है, फिर दुख पीछे फिर वो है जो प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही। तो गाना बुरा है ऐसा नहीं, गाना बुरा है ऐसा नहीं, वो वीक पॉइंट नहीं बनना चाहिए। हाँ, मुझे गाने के सिवा कुछ सोचता नहीं, और मुझे क्रिकेट के सिवा कुछ सोचता नहीं, और मुझे टीवी देखने के सिवा कुछ सोचता नहीं, और मुझे मोबाइल देखे बगैर कुछ सोचता नहीं। तो जहाँ परेशानी देती है, आपका छंद शौक जो परेशान करता है, वो भले ही रमने वाला हो, रमाने वाला हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इसलिए विमुक्ति चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है, परेशान करता है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो अपने आप को डाइवर्ट करो, दूसरे इसमें जाओ, दूसरा ध्यान करो, दूसरे विषय में मन को मोड डाइवर्ट करो,
या जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाओ और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, देखो, सुलझाओ और मामला मिटा दो। तो ये दो तरीके हैं। तो दोनों का मकसद एक ही है। एंटरटेनमेंट का मकसद भी वही है जो दुख को भूलना चाहता है, मतलब दुख मुक्ति चाहता है, लेकिन वो भूलना चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि वो परेशानी है, वो अस्वस्थ करता है, अस्थिर करता है। पेन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पेन होता है और नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए। तो सती जागृति जो है वो कहती है कि पेन नहीं चाहिए, तो चलो क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? दुख नहीं चाहिए मतलब क्या नहीं चाहिए? पेन वेदना नको। हाँ, वेदना नहीं चाहिए मतलब क्या नहीं चाहिए? अभी इधर मुड़े हैं, अभी डाइवर्शन नहीं, अभी विचरण तकलीफ बाहर नहीं, अभी दुख की तरफ हाँ, देख रहे हैं। हाँ, अभी गाड़ी इधर घुमा दी है। हाँ, जैसे एंटरटेनमेंट के कई विषय हैं, कई सारी बातें करते हैं उसके बारे में। एक बार डाइवर्ट हो गए, चलो क्रिकेट खेलेंगे या कुछ दूसरा खेलेंगे या टीवी देखेंगे या टाइम पास करेंगे कहीं भी जाके, लेकिन इससे दूर रहेंगे, प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, मन को कहीं और रिझाएंगे और लगाएंगे, लेकिन इससे दूर रहेंगे। और जब इधर मुड़ते हैं तो सामना करते हैं। हाँ, तो सामना और करते हैं। सामना कर रहे हैं, और दुख। सामना कर रहे हैं, तो किसका सामना कर रहे हैं? दुख से कौन है वो? खुद का हाँ, खुद खुद का। का सामना। हाँ, तो खुद क्या है? ये खुद क्या है? मैं मतलब मैं क्या है? ईगो जिसमें दुख है वो दुख क्या है? अब एंटरटेनमेंट जैसे वो उत्तर नहीं आते उसमें, नहीं है। वो जैसे उसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, इधर मुड़ गए कि फिर शब्द खत्म होते हैं। हाँ, बराबर है। अपने आप की तरफ आ गए कि शब्द खत्म। क्या चाहिए? पता नहीं। दुख मुक्ति चाहिए। विमुक्ति चाहिए, लेकिन किससे? दुख से। कहाँ है वो? पता नहीं। पता नहीं। अंदर है। ऐसा है बोलेंगे तो पता ही नहीं। पता नहीं। तो ये काम जो है वो जिसका पता नहीं उसका पता लगाना है, क्योंकि वो परेशान करता है। परेशानी अगर आपको अच्छी तरह से महसूस होती है, और जितनी बड़ी परेशानी है उतना बड़ा अवसर है। डिफिकल्टी इज अपॉर्चुनिटी, ऐसा कहा। जितनी आपकी परेशानी बड़ी, उतने आप महापुरुष है, बन सकते हैं। तो बड़े लोग बड़ी परेशानी, जानलेवा परेशानी, जान लेने वाली, मतलब एकदम आपको अस्वस्थ करने वाली और आपकी नींद उड़ाने वाली। मतलब ये कंटिन्यू आपने अंदर ही देखना चाहिए। हाँ, आपने जो क्रिकेट का बात बोली, क्रिकेट खत्म हो गया, टेंशन है। फिर सेक्स के बाद बोले, सेक्स खत्म हो गया, टेंशन है। गाना खत्म, टेंशन। परमानेंट आपको खुद को देखना चाहिए। जिस चीज से भाग रहे हैं वापस उसी को देख रहे हैं। बाद में उधर ही आने वाले। उधर आएंगे। और वो पहले आपको एक तो सहना पड़ता है, अपने आप को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो सहा नहीं जाता, जिधर मुड़ रहे वो सहा नहीं है। वो कोई प्रिय बात नहीं है ना, अप्रिय बात है। दुख अप्रिय है। खुशली आती है, खुल जाने का नहीं, तो फिर टेंशन आता है। अभी जिधर मुड़ते हैं वो अप्रिय बात है, और अप्रिय बात के साथ रहना दुख
दुख कठिन जाता है। अभी गर्म हो रहा है थोड़ा, उसके बाद और थोड़ा गर्म होगा। अब जितना ये होगा उतनी अस्वस्थता बढ़ेगी। और फैन लगाओ तो नहीं अभी नहीं चाहिए। मैंने बताया नहीं फैन लगाने के लिए, उदाहरण दे रहे हैं। हाँ? उदाहरण है। दुख से मुक्ति चाहिए। तो हाँ मतलब ठंडा चाहिए, ठंडा ठंडा कूल कूल कलियुगी ठंडा चाहिए, गरम नहीं चाहिए। कलियुगी जी बोल रहे थे ऐसा ही मरना है वैसा ही मरना है, अच्छा काम करके मरना है, बुरा काम करके मरना है, सती से मरना है और अजागृत से मरना है, फिर क्यों ये करना है? क्यों ये करना है? और जब एक्चुअली वैसा मरण आता है नज़दीक, तब क्या करेंगे वो अलग बात है। जब मृत्यु का समय आता है तब कहेंगे अभी तो मरना ही है, जैसा भी है मरेंगे अभी। उस वक्त कहेंगे कि नहीं ऐसा मृत्यु नहीं चाहिए। अभी वो बात कर रहे थे, वो दुख से गुजरे नहीं, वो दुख से गुजरे नहीं वो ज़्यादातर, क्योंकि दुख को मुक्ति क्यों चाहिए? मेरे सामने मेरे बुढ़ी माँ थी, मेरी बुढ़ी ये उसका अंत हो गया, मेरे पिताजी का अंत हो गया। तो वो जब परेशानी में गए, वो परेशानी में नहीं जाने का तो सबको है, लेकिन ज़्यादा तड़प के नहीं जाना पड़ता, इसलिए हमको दुख मुक्ति चाहिए। तड़प नहीं चाहिए। तड़प नहीं चाहिए। अभी समझो किसी को ब्रेन कैंसर हो गया, कुछ हो गया, वो तो दुख है ही, लेकिन जो तकलीफ है वो तकलीफ कम होने की मांग, तकलीफ तो कम नहीं होगी। ऐसा हम कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उदाहरण देखा है ना सामने, हाँ, दिख रहा है सबका, लेकिन दूसरे की तकलीफ है वो। दूसरे के। अपनी तकलीफ जब होती है तब आप वैसे ही कहेंगे क्या, तकलीफ तो होगी तो चलने दो, रहने दो। नहीं वैसा नहीं बोला, ऐसा नहीं, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ। इतने बहादुर क्यों? हाँ, तो वो जब अगर वो आपको सहन होता है और आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपने दुख को जीत लिया है। वो आपको वो जीवन का सत्य आप देख रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं जो सती है वो देखती है, ये ऐसा ही होता है। अगर वो उसकी तैयारी आपकी पहले से ही है तो आपको आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका मृत्यु भी आपको पता होगा, त्रस्त नहीं करेगा, भयभीत नहीं करेगा, वो आपको भयभीत नहीं करेगा। डरेगा नहीं अंदर से। हाँ, लेकिन वैसी तैयारी पहले हुई है क्या? ये ऐसा केवल सोच के नहीं होगा। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है, कहता हूँ मैं, कह दूँ, मेरा स्वरा अनुभव है। मेरी शादी 98 में हुआ, 2016 तक, 14 तक बहुत अच्छा था। 2013 के दिसंबर माह में एक बात आती है मन में कि राजेश, तुमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जीवन जैसे समुद्र में एक भी लहर नहीं है। उसको मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद 2014 के लास्ट में फिर से वही बात याद आती है जिसे मैं भूल चुका हूं। फिर उसके साथ में एक जवाब आता है कि कुछ तो ऐसा है जो होने वाला है। खुद से बात कर रहा हूं, अंदर से बात कर रहा हूं कि कुछ तो होने वाला है जो ये दूसरी बात तेरे बात में तुझे
बताया जा रहा है। तो इसका मतलब अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो कमर कस ली। मैंने कमर कस ली, मगर कुछ भी होगा करूँगा सर। 2015 से सिचुएशन शुरू हो जाती है। पत्नी की तो सिचुएशन शुरू होती है, और इस सिचुएशन में कैंसर डिटेक्ट होता है, कैंसर। डिटेक्ट होता है सितंबर में, हाँ, अगस्त सितंबर में। तो उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब तक उसको सर्जरी नहीं करा दी, ऑपरेट नहीं करा दिया, तब तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो दिन है और आज का दिन है। अब वो बात जो मेरे मन के अंदर आई, वो कौन सी किस दिशा से कैसे आई, पर आई, और एक बार नहीं 2 बार आई। और दूसरी बार में मैंने कमर कस ली, तीसरी बार मैंने उसको मौका दिया। तो अभी ये जो बात चल रही थी, तो एक मुद्दा मुझे याद आया था, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। बात तक सही है या नहीं है, वो आपको देखना। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? सर जी के बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? जागृति की ओर बढ़ रही, हाँ, सत्य की ओर उनकी फोकस है। जब दुख की तीव्रता ज़्यादा होती है तो मनुष्य अपने आप अंतर्मुख होता है, और जब अंतर्मुख होता है वो सती है, क्या सोचता है वो सती है नहीं, वो विषय नहीं रहता, अंतर्मुख हो जाता है जीवन के बारे में, अपने भी और अपने नज़दीक के रिश्तेदार के प्रति, और जीवन के बारे में चिंता भी करता है, लेकिन सोचता ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी बचाना है, केवल चिंता नहीं करता, अभी बचाना है। बचाने के लिए जो कुछ भी प्रयास आप करते हैं, उसके मुताबिक आप उपचार करेंगे, प्रयास करेंगे, और उनको उससे बाहर आने के लिए आप जो बनता है वो करेंगे। जितनी आपकी परिस्थिति है, जैसे आपकी परिस्थिति है, वो आप करेंगे। लेकिन वो जो दुख है वो जागरूक करता है, वो बाकी सब बातें छोड़ दो, अभी सब बातें अभी छोड़ दो, सब माइनर, मेजर जो है अभी ये दुख है, ये परेशानी है, मैडम का कैंसर डिटेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे, तो उसी पर फोकस करके आपने जो कुछ अब तक प्रयास किए हैं और जो भी आप पोजीशन है उसमें आप एक जीवन के सत्य को आप देख रहे हैं, और अभी ऐसा लगता है आपकी तरफ देखकर आपने उसको स्वीकार किया। तो देखने से, सती से मनुष्य दुख को स्वीकार करता है। अगर परेशान हो जाते आप उस वक्त, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाकी विचार करते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ, या कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है। तो मैं अभी पूछने जाता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, जो भी है, और उसको ठीक करो। तो आप भाग रहे हो वहाँ, लेकिन आपका बड़प्पन यह है कि आप उसको, सत्य को, बीमारी की सत्य को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सती से, जागृति से उसको देख रहे, फेस कर रहे हैं। तो उपचार चलते हैं, उधर उपचार भी चलते हैं, और आप सत्य को देखते हैं, तो आप भी उस पर मात करने की एक तरह से एक काबिलियत निर्माण करते हैं, या हो जाती है। तो ये सती जागृति का मतलब, सत्य, सती जो है वो सत्य स्वीकारती है, एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ जूझती है, सामना करती है। तो उसका रिजल्ट है उनकी
मैडम भले ही अभी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन कम से कम उन्होंने उनको जैसा भी बनता है उनको जिंदा रखा है। और दूसरा मुद्दा ये है, उनके 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, वो भी ऐसा है कि नहीं, परेशानी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है, वो उन्होंने सही तरीके से हैंडल की। छोटे बच्चे बड़े भी हो गए, अभी शिक्षा भी करीब करीब पूरी होने को है। एक को लड़की को जॉब लगा है, लड़के को भी लगेगा अगले साल। अगर वो परेशान रहते, सत्य स्वीकार नहीं करते, तो ये सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, टालते हैं इसको। अब जो होना है वो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, है कोई देखने वाला, करने वाला। या परेशानी में व्यसनाधीन हो जाते हैं आप, शराबी ज़्यादा शराबी बन जाते हैं, गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। तो शायद मैडम की भी उम्र इतनी उनको जो है वो नहीं मिलती, और बच्चे भी गलत रास्ते पर जाते हैं। तो ये सती जागृति का मुद्दा है एक्चुअली। ये आपको वो महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप जान सकते हैं। लेकिन मुझे वो सती लगती है, और सती परेशान नहीं होती, क्योंकि वो एक्सेप्ट करती है, प्रॉब्लम एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और जो नकारता है वो डाइवर्ट होने की कोशिश करता है। ऐसे कुछ अनुभव मेरे भी है, लाइफ के है। एक्सेप्ट किया मैंने। मेरे भी माँ को कैंसर था, पेट का कैंसर, और वो पहले चली गई। उसका असर पिताजी पर हुआ। दोनों टीचर थे, एक दूसरे से अच्छे संबंध उनके थोड़े झगड़ालू थे, अच्छे नहीं थे इतने, लेकिन एक दूसरे को चाहते थे वो। लेकिन माँ जी के जाने का असर पिताजी पर हुआ। वो ढलते उम्र में उनको पैरालिसिस हो गया, और दोनों बहुत पेनफुल, खासकर माँ की जो डेथ है पेनफुल रही। लेकिन दोनों के लिए मेरे मन में, मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, उस वक्त नहीं आए। तो ये क्रेडिट मैं साधना को देता हूँ, प्रैक्टिस को देता हूँ। तो एक्सेप्टेंस का, स्वीकार करने का एक ये होता है, भूमिका अपने आप तैयार होती है। लाइफ ऐसा ही है, जो भी है पता कि उसका विश्लेषण नहीं कर सकते हम, उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, लेकिन जीवन एक मतलब आईने की तरह सामने रहता है, और ऐसा है, स्वीकार करता है, फिर परेशानी कम होती है। इसलिए आप आंसू नहीं आते, फिर आंसू जो रोते हैं वो सत्य स्वीकार नहीं करते, वो उनके हाथ में नहीं रहता। लेकिन वो पता ही मार्ग का पता नहीं। जो सत्य को स्वीकार करना होता है, कटु हो या मीठा हो, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। जो स्वीकार करता है वो उस पर मात करता है। जो टालता है वो उस प्रॉब्लम को, दुख को दुख ही रहने देता है और भागता है। तो दुख मुक्ति स्वीकार करने पे, स्वीकार करना मतलब उसको जानबूझकर देखना, फेस करना, देखना, फेस करना। ऐसा है और वो ऐसा हुआ है, ऐसा ही होता है। तो सतीश ही होता है। वो सती से दिखाई देता है। तो दिखाई देता है। हाँ, सती यानी समझ है, एक तरह की समझ आती है, जागृति समझ और जहाँ सती नहीं, जागृति नहीं, वहाँ वो बेसमझ होती है। वो मैं काम करता है, मैं मैं काम करता है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, कुछ मत होने देना, फिर प्रार्थना करता है। तो मतलब वो
दूसरी तरफ वो प्रार्थना करता है, फेस करने के बजाय प्रार्थना करता है, कुछ भी करता है, लेकिन भागता है। जो भागता है, डर गया सो मर गया, पहले मरता है। पहले से बनता है। तो इतना बड़ा है वो। लेकिन अभी क्या है, अंधेरे में राह निकालने की बात है, अंधेरे में रास्ता निकालने की बात है, क्योंकि अंधेरे में सब ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा सामने विषय नहीं, मनोरंजन सामने का विषय, कुछ दूसरा सामने का विषय दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इंद्रियों का विषय है, ये इंद्रियों के परे का विषय है, दुख इंद्रियों के परे का विषय है, अंदर का विषय है, और अंदर अंधेरा है, अविद्या है, जहाँ कुछ नजर नहीं आता। वहाँ कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन सती के प्रकाश में दिखाई देता है किसको? सती जागृति, सती के प्रकाश। वो प्रकाश है, प्रकाश में बोधि है। बोधि प्रकाश में बोधि नहीं होगी, लेकिन प्रकाश में बोधि मिलती है। उसमें आंखें नहीं काम करते, शारीरिक हाँ? आंखें नहीं, शारीरिक आंखें नहीं काम करती उधर। मौन काम करता है। हाँ, तो वो अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि। सती से अंतर्दृष्टि है, अंदर का देखती है और अंधेरे में देखती है। वो उजाले को नहीं, हाँ वो उजाले को नहीं, अंधेरे को देखते हाँ, हैं। उजाले को नहीं, अंधेरे को देखते हैं। अंधेरे में उजाला लाती है। उजाला, उजाले को देखने को आंखें हैं, आंखें। यहाँ अंदर आंखें काम नहीं करती। ये आंखें, मांसल आंखें अंदर काम नहीं करती, अंतर्दृष्टि की आंखें काम करती है, क्योंकि वो प्रकाश डालती है। इसलिए ये सांस है, ये काया है, इसमें ये विचलन है, वेदनाएं हैं, चित्त है, कुछ बता नहीं सकते। जिसको मैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ देख रहा हूँ वो नहीं बता सकता आपको मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन वो दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब महसूस होता है। तो महसूस होना यानी वेदनाएं हैं। तो वेदनाओं की जागृति जो है वो मेन बात है, क्या फील हो रहा है, क्योंकि वेदनाओं में सारा अस्तित्व आता है, जीवन आता है। क्योंकि सांस भी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, काया भी महसूस हो रही है, अंदर बाहर से। बाहर से तो नहीं सब महसूस हो रही, लेकिन अंदर से महसूस हो रही है। बाहर का भी हो सकता है, लेकिन बाहर का नहीं कहते, क्योंकि जो बाहर का देखने के लिए ये आंखें हैं, लेकिन उसको वो आकार महसूस करेगा, क्योंकि आंखें आकार देखती है, कलर देखती है, आकार दिखती है। लेकिन वहाँ दुख कहाँ देखेगी? वो अंदर की आंखें देखती है, वो अंतर्दृष्टि है, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान है, वो सती है, अंतर्भान है, अंतर्ज्ञान है, दृष्टि है। अंतर्दृष्टि है। हाँ, हाँ, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि है। तो इस रास्ते के बारे में भी क्लियरली बात करना बहुत कठिन हो जाता है। तभी है, कभी कभी लगता है बहुत सिंपल बात है, लेकिन वो समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि अंदर की बात है, वो अंधेरे की बात है। अंधेरे की बात। तो आप खुद जब तक वो उस अंधेरे में आप खुद नहीं घुस जाते, आप खुद उसको फेस नहीं करते, तब तक हम क्या कह रहे हैं वो आपके समझ में नहीं आएगा। बराबर। क्योंकि केवल बताने से वो नहीं मिलता। अंतर्दृष्टि, आप इसको देखो तो आपकी आंखें इसको देखेगी, लेकिन इसको देखो तो कौन देखेगा? अंधेरी रात में अंदर का देखो कौन देखेगा? आपकी अंतर्दृष्टि देखेगी। और आपके अंतर्दृष्टि के लिए आपको प्रयास करने पड़ेगी, आपको सती का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको जागृति का अभ्यास करना। आपका विषय है वो, तो किसी दूसरे का विषय नहीं। आपका जीवन आपका विषय है। सती सराव से, हाँ,
सराव से वो होता है हाँ, सराव पहले समझ लेके फिर अभ्यास 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 मतलब साधना समझने की प्रैक्टिस। समझने की बात है और पूर्व तैयारी की बात है। हाँ, समझने के बाद प्रैक्टिस की पूर्व तैयारी। हाँ, अभी अभी ये अभी समझो राजेश सर ने बोल दिया, कितनी बड़ी अनहोनी क्यों ना आए मेरे जीवन में, मैं उसका सामना करूँ, ये तैयारी हो गई ना। हाँ, मतलब वो उनके सती कोई ने दुख उनकी हो, तैयारी कर ली। तैयारी है उनकी। सती में वो तैयारी बनती है। हाँ, बन गई उनकी तैयारी। सती का जो गुण है, मन का चित्त का जो जागृति का गुण है, वो आपको तैयार करता है। सती डेवलप मजबूती समझ देती है। मजबूती देती है, समझ लाती है, Disturb मजबूती नहीं देती है, आगे बढ़ाती है, शक्ति देती है, आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, उपाय सुझाती है। सबसे बड़ी बात है पैसा। हाँ, उपाय सुझाती है। फिर आप उससे भले वो पूरा 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 वो दुख से मुक्त नहीं होगा, आपका रिश्तेदार हो या कोई, आप पूरा दुख से मुक्त नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि वो वही सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाए तो फिर दूसरे लोगों को संभालने का कोई। उनको संभाला, बच्चे भी संभल गए, बच्चों के बीच में बैठी आज कभी ऐसा भी है। तो पहले सुसंवाद होता है फैमिली में, सुसंवाद चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन कम से कम वो मैं बोलना तो चाहिए जो है वो उनका जो होगा वो उनका उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों का जो होगा वो उनकी आगे की जिम्मेदारी है। लेकिन राजेश सर ने कम से कम अपने आप को गिरने नहीं दिया, ये खड़े रहे। ये सबसे बड़ी बात। ये सबसे बड़ी बात। ये सती का मुद्दा है, एक्चुअली सती का मुद्दा है। आप उसको किस तरह से देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपने जो बताया उससे लगता है कि वो सती है, लेकिन कभी कभी वो क्या है ये पता नहीं चलता, इसलिए उस वक्त नहीं बताता, पर आज तो पता लग ही रहा है। हाँ, तो अगर वो क्या है वो पता चलता है तो फिर उसके लिए और प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो समझ में आया है उसका बोध भी होना चाहिए। कभी कभी समझता है लेकिन उसका बोध नहीं होता, तो फिर वो ज़्यादा प्रयास नहीं होते उसके लिए। हाँ, कुछ तो अच्छा हुआ है, लेकिन क्या अच्छा हुआ है, क्यों हुआ है, इसका भी प्रकाश जो है वो सती से ही मिलता है। लेकिन वो हमारी गलती नहीं है। हम पर जो पहले बातें बाकी बातें जो प्रभावित करती है हमको, हम उसी रास्ते को वो ज़्यादा पकड़ते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वो ये संग है इसलिए हम बच गए, संग है इसलिए ये हो गया। ये सही है, लेकिन जो बच गया है उसकी समझदारी उसको ज़्यादा ये करती है, बचाती है। संग में तो कई लोग हैं, लेकिन फिर सभी का कल्याण क्यों नहीं, क्यों सभी में वो समझ अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं चालू है। कोई बात नहीं, हमने नाम नहीं लिया किसी का, कोई भी संग हो सकता है। तो कई लोग प्रयास करते हैं, वो गलत है ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्तिगत रूप में जो काम करता है, व्यक्तिगत समझदारी जो है, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि जो है, वो आपको परिणाम देती है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए दूसरे को हम दोष नहीं देंगे, जो करना है वो अपनी आप को लेकर करेंगे, खुद के साथ, खुद में उतरकर, खुद को समझकर वो जो करना है वो करेंगे, कर सकते हैं। दूसरे पर निर्भर रहकर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलो किसी का अनुभव हम सुन सकते हैं, लेकिन वो उसका अनुभव है। मेरा जीवन मेरा अपना है, हर एक का जीवन अपना है, उसकी जिम्मेदारी हर एक पर है। तो ये सती समझाती है, बताती है। एक हिंदी में मुहा अभी सती के